तो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड क्या है, हिमाचल प्रदेश पंजाब। ऑप्शन थर्ड क्या है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऑप्शन फोर्थ क्या है, उत्तराखंड और राजस्थान। अगर आपको इंडिया का मैप आता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से। ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप है इस प्रकार से। और ये क्या था, जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के दो पार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था। जम्मू कश्मीर के इस साइड क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, और इस साइड क्या पड़ता है, पंजाब। ये पंजाब पड़ता है, ये क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लेकिन अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर के दो भाग हो चुके। इस साइड वाले एरिया को क्या बोला जाता है, लद्दाख। और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख के से लगा हुआ राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही वितरण का मिलान कीजिए। तो आपको ये बताना है कि किस स्थान पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, स्थान दिए गए एक साइड दिए गए घर। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, मनाली। सेकंड में राजस्थान, सी में दिया गया है। थर्ड में असम और डी में दिया गया है लद्दाख। और एक साइड दिए गए हैं इनके घर, मतलब किस एरिया में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। सेकंड में दिया गया है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। थर्ड में दिया गया हाउस बोल्ट। और फोर्थ में दिया गया मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो आपको मिलान करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर मिलान करके आप बताइए। तो मनाली के घर की विशेषताएं क्या है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो कहाँ पाए जाते हैं, मनाली में। राजस्थान के घर की क्या विशेषता है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, इस कारण से वहाँ पर किसके, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और उनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। और देखते हैं असम। असम के घर की क्या विशेषता है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। तो असम में बारिश बहुत अधिक होती है, इस कारण से उधर किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, बांस के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। लद्दाख। तो लद्दाख के घरों की क्या विशेषता है, पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। तो पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या डिजाइन बने हुए आपने देखे होंगे, वो किस कारण होते हैं। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगर उनके बालों को काट दिया जाए तो आप कोई भी पैटर्न नहीं देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। ऑप्शन सेकंड क्या है, भारतीय जंगल अधिनियम 1927। ऑप्शन थर्ड क्या है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ऑप्शन फोर्थ क्या है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन सेकंड में क्या दिया गया है, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन थर्ड में क्या है, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। ऑप्शन फोर्थ में क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घट पानी पौधा जिसे नेफेंथिस भी बोला जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? का मुंह छोटी छोटी कंडियों से ढका होता है। सेकंड में दिया गया है भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, भारत में नहीं पाया जाता है। थर्ड में क्या है? मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने घटपर्णी पौधा के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। फोर्थ में क्या था? तो इसका सही तो होगा थर्ड। फोर्थ में क्या बताया गया? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, तो ये गलत है। उच्च तारत्व की ध्वनियां नहीं, एक खुशबू निकलती है इस पौधे से, इंडिया में पाया जाता है। तो आपको घटपर्णी पौधे के बारे में पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन लोग इन्हीं में फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत आसान समझकर पढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन सेकंड क्या है? आंवला, पालक, आलू। ऑप्शन थर्ड क्या है? आंवला, आलू, टमाटर। ऑप्शन फोर्थ क्या है? बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। में लौह तत्व किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन सेकंड है दक्षिण अमेरिका से इंडिया में मिर्च आया था। ऑप्शन थर्ड है अफगानिस्तान से। ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको बताना है कि किस देश से इंडिया में मिर्च लाया गया था। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इंडिया में मिर्च कहाँ से लाया गया था? तो दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। और इंडिया में दक्षिण अमेरिका के किस देश थे? तो मैक्सिको देश में सबसे पहले मिर्च को उगाया गया था। और इंडिया में कौन लाए थे? तो इंडिया पुर्तगाली लाए थे। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया था। और मिर्च का सबसे पहले दुनिया में उत्पादन किस जगह हुआ? तो मैक्सिको में हुआ। और मैक्सिको कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शकरखोरा। ऑप्शन सेकंड है वाया। ऑप्शन थर्ड है कलचिड़ी। ऑप्शन फोर्थ है फाख्ता। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा होगा, या फिर मैंने जो एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज डाली है समरी, वो देखी होगी, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो देखते हैं कि मैं इसके विवरण को, तो क्या दिया गया है? भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आपको बताना है कि यह किस पशु की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है लंगूर। ऑप्शन सेकंड है चिंपैंजी। ऑप्शन थर्ड है पांडा। ऑप्शन फोर्थ है स्लॉथ। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी इसलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होके पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके ज़रूर देखिए। आपके ईवीएस के क्वेश्चन बहुत से सही होंगे जो भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। तो स्लॉथ है, और ये स्लॉथ पाया कहाँ जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिकी देशों में पाया जाता है। और ये क्या है? एक शाकाहारी जीव है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और ये क्या है? शाकाहारी जीव है, यानी कि ये पत्ते खाता है। जब ये पेड़ से नीचे ही नहीं उतरता है तो ये मांस कहाँ से खाएगा और शिकार कहाँ से करेगा? तो ये क्या है? शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन
अगर आपको नहीं आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन की वजह से लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, इतना इजी पढ़ना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सेकंड क्या है, सांप, रेशमी कीट, छिपकली। ऑप्शन थर्ड क्या है, चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन फोर्थ क्या है, मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो देखते हैं कि किस प्रकार की खेती के बारे में बता रहा है। तो देखते हैं, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, जलाकर काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है, ओनली हल्का सा क्या किया जाता है, खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो आपको बताना है किस प्रकार की खेती की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है सहकारी खेती, ऑप्शन सेकंड में दिया गया है झूम खेती, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है सीढ़ी नुमा खेती, ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है सिंचाई खेती। तो अगर आपने झूम खेती की तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झूम खेती। अगर आपने झूम खेती के बारे में पढ़ा होगा तो आप तभी इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो ये किसकी विशेषता है, झूम खेती की विशेषता है। तो आपको इसका एक एक जितना पैराग्राफ दिया गया है आपको ये पूरा बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर। ऑप्शन थर्ड में क्या दिया गया, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन फोर्थ में क्या दिया गया है, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। क्योंकि सांप को सुनाई नहीं देता है, ये गलत धारणा है कि सांप सुनकर बीन की ध्वनि सुनकर डांस करता है। वो बीन के द्वारा जो ध्वनि के द्वारा कंपन उत्पन्न होता है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बरली नामक स्थान किस राज्य में है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है राजस्थान, ऑप्शन फोर्थ है बिहार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बरली नामक पारंपरिक कला का प्रचलन कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में भी किस साइड है, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर वाले एरिया में इसका बरली परंपरा का बहुत प्रचलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि बरली नामक परंपरा किन 2 राज्यों में विकसित है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु की निकटवर्ती सीमा समीपवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु की निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सेकंड क्या है, केरल, गुजरात और कर्नाटक। ऑप्शन थर्ड क्या है, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन फोर्थ क्या है, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। हर बार सीटेट में मैप से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती। तो थोड़ा सा इंडिया का मैप बना के इसको समझते हैं। ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप। और ये क्या है, नीचे वाला दक्षिण भारत का एरिया है। इधर क्या पड़ता है, इधर पड़ता है हमारा क्या, तमिलनाडु पड़ता है। अब तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य पूछे गए हैं। तो तमिलनाडु से लगा हुआ कौन सा राज्य पड़ता है, एक पड़ता है इधर केरल पड़ता है इधर। और केरल के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, इधर तक फैला हुआ कर्नाटक। तो तमिलनाडु से लगे हुए राज्य कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया तमिलनाडु, एक क्या होगा तमिलनाडु, एक क्या हो गया केरला हो गया, और एक क्या होगा कर्नाटक हो गया। तो तमिलनाडु से लगे हुए राज्य कौन कौन से होगा, केरल, कर्नाटक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कौन सा हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु क्या था, ये था हमारा तमिलनाडु, ठीक है, इधर था तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश। और इधर क्या है, केरल। और इधर तक क्या फैला हुआ है, कर्नाटक। तो ये क्या हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। और ये क्या है, तमिलनाडु। ये क्या है, तमिलनाडु है। और ये कौन सा राज्य है, ये है केरला।
और ये क्या है, कर्नाटका। तो तमिलनाडु से लगे हुए राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश डैश पर्वतों में है। तो ये सुरंगें किस पर्वतों में, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, विंध्याचल पर्वत की सुरंगों को पार करता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, अरावली की सुरंगों को पार करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, पश्चिमी घाट की। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पूर्वी घाट की। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिमी घाट की सुरंगों को पार करता है। और पश्चिमी घाट में कौन कौन से ये सुरंगें हैं, तो थाल घाट, भोर घाट और फाल घाट, सैनकोट आदि सुरंगों या दर्रों को पार करना पड़ता है जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है। तो अब ये भी पूछा जा सकता है, इस बार पूछा गया था पश्चिमी घाट में, अब पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रों या सुरंगों को पार करता है। तो कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, फाल घाट या सैनकोट। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो हम लोग किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, अलास्का यूएसए के। ऑप्शन सेकंड क्या है, लीबिया के। ऑप्शन थर्ड क्या है, अल्जीरिया के। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अर्जेंटीना के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के सापेक्ष भारत के लोग कैसे हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना के विपरीत भारत का देशांतर है। भारत का देशांतर क्या है, भारत अर्जेंटीना के विपरीत दिशा में है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यों किया जाता है ऐसा कि ठहरे पानी में तेल डाल दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ततैया या बर्र। ऑप्शन सेकंड क्या है, चींटी। ऑप्शन थर्ड क्या है, दीमक। ऑप्शन फोर्थ क्या है, मकड़ी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मकड़ी होगा। और ये सारे लोग किस में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। ततैया बर्र भी किस में रहती है, छत्ते में रहती है। चींटियां भी एक झुंड में रहती हैं। और दीमक भी क्या रहती है, छत्ते में, एक छत्ता बना के एक ही जगह वो दीमक लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, मिजोरम की। ऑप्शन सेकंड मणिपुर की। ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन फोर्थ है झारखंड की। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, झारखंड की भाषा क्या है, कुडुक। कुडुक कहाँ के, झारखंड के लोगों द्वारा बोली जाती है। और कुडुक भाषा का झारखंड के अलावा किन राज्यों में यूज किया जाता है, तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्या, जो जनजाति लोग रहते हैं उनकी भाषा क्या, कुडुक है। तो अब अगली बार ये पूछा जा सकता है, झारखंड को छोड़ के आपको दे दिया जाएगा उड़ीसा में बोली जाती है। तो इसको आपको याद में रखना है कि कुडुक भाषा का यूज किन किन राज्यों में होता है। तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जनजाति लोग जो रहते हैं उनके द्वारा कुडुक भाषा बोली जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरमीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो नदियां भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, गोदावरी। ऑप्शन सेकंड क्या है, गंगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, कृष्णा। ऑप्शन फोर्थ क्या है, नर्मदा। अगर आपको इंडिया की नदियां आती होंगी अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, गंगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, निकलती है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। तो इसको दक्षिण भारत में जाना ही नहीं है, दिल्ली से चेन्नई के साइड जाने जाती ही नहीं है गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, गोदावरी, कृष्णा। ये सारी नदियाँ
नर्मदा नदी कहाँ से जाती है? अमरकंटक से निकल कर जाती है। कहाँ पर? गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो अगर कोई इंसान दिल्ली से चेन्नई जाएगा तो उसको नर्मदा नदी भी पड़ेगी, कृष्णा भी पड़ेगी और गोदावरी भी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जैसलमेर, ऑप्शन सेकंड लद्दाख, ऑप्शन थर्ड है मेघालय, ऑप्शन फोर्थ है दार्जिलिंग। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख को क्या बोला जाता है? ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन सेकंड क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन थर्ड क्या है? भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन फोर्थ क्या है? भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जब उनकी मृत्यु हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो वो भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और उनका टाइम पीरियड कब है? 1967 से 1969 तक के बीच के टाइम पीरियड में वो क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी पर्यावरण अध्ययन की कहानियां लिखी हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आलू से चिप्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जिसके माध्यम से खाद्य सामग्री को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? आलू से चिप्स। ऑप्शन सेकंड क्या है? दूध पनीर। ऑप्शन थर्ड क्या है? सेब जैम। ऑप्शन फोर्थ क्या है? कच्चा आम अचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दूध से हम पनीर बनाकर अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन आलू से चिप्स बनाकर हम लंबे समय तक रख सकते हैं। सेब का जैम बनाकर भी बहुत अच्छे लंबे समय तक रखा जा सकता है और कच्चे आम का अचार डाल के भी लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन दूध का पनीर बनाकर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।